पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? यूएसए का संविधान, सोवियत रूस का संविधान, ब्रिटिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? यहाँ पे लिखा है किस देश का है, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान जो है वो हमारे भारत देश का है। किसका है? हमारे भारत देश का है। तो आपको याद रखना है, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। भारत का संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लगभग गणना की दृष्टि से लगभग 468 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? अमेरिका के संविधान से, यूके के संविधान से, या फिर सोवियत संघ के संविधान से? तो मूलभूत अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और अमेरिका के संविधान से और क्या क्या लिया गया है? तो इसको याद रखना है कि उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या है? निम्नलिखित में से क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है? संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, केंद्र और राज्य के बीच विवाद, राज्यों के बीच परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मूल अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 4, 7, 5। तो प्रारंभ में जो है वो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, अब 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। पहला मौलिक अधिकार क्या है? समानता का अधिकार। दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता। और चौथा है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
संवैधानिक उप, गलत हो गया यहाँ पे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? 5, 3, 4, 2। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो आपको याद रखना है 5 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा द्वारा, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1949। तो भारत का संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसीलिए याद रखना है, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? या उद्देशिका का मतलब प्रस्तावना। तो संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? 3 बार, 2 बार, 1 बार। संशोधन नहीं किया गया था। तो आपको याद रखना है इसका संशोधन जो है वो 1 बार किया गया था। अब याद रखना है कि भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और 26 नवंबर 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1950 को पूर्णतः लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे 26 जनवरी है, नवंबर नहीं है। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। तो राजनीतिक अधिकार कौन सा नहीं है इसमें से? तो इसमें जीवन का अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है? अधिक अनुकूलनशीलता, दृढ़ राज, जनता द्वारा अधिक सहभागिता, सत्तावाद की कम संभावनाएं। तो शासन का एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? तो दृढ़ राज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश का अलिखित संविधान है? यूएसए का, यूके का, पाकिस्तान का, भारत का। तो भारत का लिखित संविधान है, आपको याद रखना है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया था भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, और विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। तो यहाँ पे अलिखित संविधान पूछा गया है, तो आपको याद रखना है यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी एन राव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना, भाग 3, भाग 1, भाग 4 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक है, एक तंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो भारत जो है एक लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन 1971, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो कौन सा अधिनियम मिनी अधिनियम कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से? इंग्लैंड से, कनाडा से, यूएसए से, फ्रांस से। तो एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है?
तो इंग्लैंड से अपनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, राष्ट्रपति शासित सरकार की, संसदीय सरकार की। तो दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? तो आपको याद रखना ये संघीय सरकार की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।